देश में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनावों के बाद ही तय होगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बार चुनावों में 97 करोड़ मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके 4 जून को देश की सरकार का गठन करेंगे। हर राजनीतिक दल अपने तरीके से प्रयासरत है कि सरकार बना सके। वर्तमान में देश के 545 सांसद संसद का गठन करते हैं, जिसमें से किसी भी दल को इकलौते या फिर गठबंधन के साथियों के साथ मिली 272 सीटें सरकार बनाने की गारंटी देती हैं, जिसे बहुमत कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी ने इस बार चुनावों के लिए 400 पार का नारा दिया है। 400 पार के इस नारे में वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि सत्ताधारी पार्टी देश के विपक्ष को क्या खत्म करना चाहती है, या फिर देश के आम लोगों को ही विपक्ष की जरूरत नहीं रही। यह सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि सरकार बनाने और बहुमत के लिए 272 सीटों की ही जरूरत होती है। अगर कोई दल इससे ज्यादा सीटें लेकर आता है तो संसद और संसद के बाहर यह बात उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाती है। लेकिन संसद में मजबूत किसी भी पार्टी की सरकार मनमानी पर उतर आती है, जो आम जनभावनाओं का ख्याल रखने की बजाय अपने एजेंडे के प्रचार प्रसार में लग जाती है। करीब 70 साल पुराने लोकतंत्र ने बहुमत के दम पर की गई सारी निरंकुशताएं इस देश ने देखी है, जिसका खामियाजा देश को बहुत सालों तक चुकाना पड़ा है। हालांकि अभी तक की सरकारों और राजनीतिक दलों की एजेंडे में अपने विस्तार के साथ देश का विकास एक प्राथमिकता के तौर पर शामिल होता था, लेकिन वर्तमान सरकार के बारे में ऐसा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कहने के पीछे की वजह यह है कि सरकार के कार्यकाल में नागरिकों को दी गई हर सुविधा के बदले में कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ी है। उसके बाद भी सरकार की तरफ से ऐसा प्रचार किया गया कि अगर उनकी सरकार ना होती तो यह काम ही ना होता। इसके बदले में सुविधा पाने वालों को ज्यादा भुगतान करना पड़ा, जिससे उनके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया, जिसके नतीजे के फलस्वरूप देश में गरीबी, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी लगातार बढ़ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की सरकार ऐसा कैसे कर पाई। इसका जवाब भी सत्ताधारी पार्टी के 400 पार नारे में ही छुपा हुआ है, जो उन्हें बहुमत के दम पर कुछ भी कर गुजरने की शक्ति देता है। सरकार के विरोध में उठने वाली आवाजों को देश विरोधी, एजेंडेबाज और ना जाने क्या क्या कहा गया। यह हाल केवल सिविल सोसाइटी भर का नहीं, बल्कि शासन के प्रमुख अंग विपक्ष के लिए भी था, जिसे देश विरोधी कहा गया और लोगों के बीच छवि बनाई गई कि विरोध में उठने वाली हर आवाज के पीछे कोई न कोई साजिश है। सरकार हर मामले में सही और सच्ची है। देश को आगे ले जाने के लिए केवल उसका ही विचार सही है। गुजरे जमाने के मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर देश को सही रास्ते पर चलना है तो मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, वरना सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, जिसको हम आज की वर्तमान परिस्थितियों में देख और महसूस कर सकते हैं। देश के एक प्रमुख और सबसे बड़ी विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया गया, जबकि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में वह चुनाव कैसे लड़ेगा, यह सवाल प्रमुखता से बना हुआ है। हाँ, अगर सरकार की मंशा ही यही है कि उसके अलावा देश के बाकी राजनीतिक दल चुनाव ही न लड़े, तो बात ही अलग है। चुनाव से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का खाता सीज करना या फिर प्रमुख विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों के हाथों जेल में डालना निरंकुशता ही है। इसे कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जो भी हो दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार मनमानी कर रही है, या फिर उसे विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं रही? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र कैसा होगा? दोस्तों, इस मसले पर अपनी राय रिकॉर्ड करें और बताएं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। भले ही आप इस विषय के पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन आपका बोलना जरूरी है। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की आवाज का महत्व है। इसको बेहतर बनाने के लिए आपका बोलना बहुत जरूरी है। अपनी राय को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर जाकर ऐड का बटन दबाएं और अपनी बात कहें, क्योंकि हम मानते हैं कि आप बोलेंगे तो बदलेगा। सुनते रहिए मोबाइल वाणी।